है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग शाइन विद सीनू। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत मेरे किचन से। बच्चों के लिए मैं लंच बना रही हूँ और साथ में हस्बैंड के लिए भी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चे स्कूल चले गए थे, देन हस्बैंड भी चले गए थे ऑफिस अपने। तो फिर मैं अपने लिए यहाँ पे चाय बना रही थी, क्योंकि फिर मैं आराम से बैठ के चाय पीती हूँ सबके जाने के बाद। और इधर मैंने कुछ ग्रॉसरीज ऑर्डर करे थे तो आ गया था। और रीता भी अपना काम करके चली गई थी, तो वही सारा जो रहता है काम करने, घर की सफाई करने के बाद चीज़ें जगह पे रखना, तो वही सारा काम मैं कर रही थी। और फिर मैं चाय पीऊँगी अपनी। तो जब तक किचन में रहो तो कुछ ना कुछ काम निकलता ही रहता है। आप कितना भी सोचो कि काम नहीं है, लेकिन एक बार किचन में जाओ तो ढेर सारे काम। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहा के। तो आज मैंने हेयर वॉश भी किया है, तो इसलिए टाइम थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगता है, बिकॉज़ मैं बाथरूम वगैरह भी क्लीन करती हूँ, तो इसलिए टाइम लगता है। सो फ्रेंड्स, नहा लिया मैंने, क्योंकि आज मुझे हेयर वॉश करना था ना, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। क्योंकि फिर जब मैं हेयर वॉश करती हूँ तो साथ में बाथरूम की क्लीनिंग भी कर देती हूँ, इस वजह से मुझे टाइम लगता है। तो अभी तो बच्चों को लेने जाने का टाइम नहीं हुआ, अभी देर है अभी। लेकिन अभी मुझे भूख भी नहीं लगी है, खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा है। तो बैठूँगी, कुछ रील्स वगैरह अपनी बना लूँगी इंस्टा पे जब तक, और फिर बच्चों को लेके आऊँगी, तब खाना खाएंगे। तो खाने में आज सुबह मैंने बनाया था आलू परवल की सब्ज़ी, रोटी, और बच्चों के लिए पराठे सेके थे। तो बस सारी चीज़ें मैं कैप्चर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें खुद से करनी रहती है। बच्चों को भी रेडी करना, लंच बनाना इनका, बच्चों का, तो जितना हो सकता है आप सबके साथ शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। और पानी ना, हमारे यहाँ 2-3 दिन से पानी नहीं आ रहा था। पानी की तो वैसे दिल्ली में है ही प्रॉब्लम, लेकिन इस एरिया में कम होती थी, लेकिन अभी पता नहीं क्यों लगातार दिक्कत आ रही है। पहले हुई थी बीच में, फिर अभी ठीक हो गया था, फिर 2 दिन से फिर से दिक्कत थी। तो मैंने कोई कपड़े वगैरह नहीं धोए थे 2 दिन से। तो आज मैंने आंटी को कॉल किया कि आंटी आज क्या पानी आएगा ढंग से, तो मशीन वगैरह लगा दें। तो बोल रही थी कि ठीक है लगा दो। इसलिए मैंने आज अपने हेयर वॉश भी कर ली और कपड़े भी धुल रहे हैं मशीन में। मोस्टली सारे काम ख़त्म हो गए हैं घर के। और खाना मैं सुबह ही बना लेती हूँ, सब्ज़ी रोटी। बच्चे भी ले जाते हैं, ये भी ले जाते हैं ऑफिस, तो मैं फ्री हो जाती हूँ। अगर बच्चों को दाल चावल कुछ ऐसा खाना रहता है तो बना लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ बच्चों को लेके स्कूल से। बच्चों को नहला धुला दिया है। मैंने आपको बताया ना कि स्कूल से आने के बाद भी बच्चे नहाते हैं, और सुबह तो नहला के भेजती हूँ, क्योंकि गर्मी है। आज थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, ज़्यादा तो तेज़ नहीं हो रही थी। तो ले आई हूँ बच्चों को,
तो हाथ मुँह धो लिया है मैंने भी, तो जा रहे हैं हम खाना खाने। और कपड़े अभी मेरे धुल ही रहे, मशीन की आवाज़ अब सबको आ ही रही होगी। तो परोस लेते हैं खाना। पानी भरती हूँ बॉटल में, वही तो रखा है टेबल में। बच्चों को स्कूल से लाते 2-2.5 तो डेली का है मेरा। बस खा लेते हैं खाना, उसके बाद फिर कपड़े भी सूख जाएंगे। Let's ignite, dance with me through the night. Baila, sin parar, shake your body, shine like star. Baila. तो फ्रेंड्स 2:30-3 बजे तक मेरे सारे काम ख़त्म होते हैं बच्चों के स्कूल से आने के बाद। तो फिर खाना ना खाने के बाद, कपड़े सुखाने के बाद मैं पानी वगैरह पी के थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ फिर दोपहर में। और ये है शाम का टाइम। शाम का मौसम बहुत अच्छा था, बारिश आने वाली थी, तो वही मैं थोड़ा सा बालकनी में खड़ी हो गई थी। और इधर चाय भी बन गई है मेरी, तो चाय पीऊँगी। रुक गई। और ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। ये टाइम से ऑफिस से आ गए थे, भीगने से बच गए थे, तो वही बच्चे देख रहे थे, मैं देख रही थी। फिर और इधर चाय वाय पीने के बाद ये बच्चों को होमवर्क वगैरह चेक कर रहे थे। मैंने कहा देख लो, जब तक मैं कुछ किचन के कुछ काम निपटा देती हूँ, जो मैंने ग्रॉसरी ऑर्डर करी थी ना। तो वही सारा मैं केन में जो तेल वगैरह था सारा मैं इसको रिफ़िल कर देती हूँ, क्योंकि ये जो पैकेट्स थे ना इतने ज़्यादा गंदे थे ना, पूरे चिपचिप हो रहे थे, बहुत रखने का कहीं भी मन नहीं कर रहा था। तो मैंने एक थैले में इनको भर के रख दिया था। फिर अभी मैंने कहा चलो इनको साथ के साथ रख ही देते हैं, फिर कहाँ रखेंगे ऐसे। कई बार ना अच्छा सामान ऑनलाइन, मतलब सामान तो अच्छा रहता होगा अंदर से, लेकिन जो उनकी पैकिंग रहती ना इतनी बेकार रहती है। इतने ज़्यादा हाथ मुझे गंदे लग रहे थे अपने, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो वही मैंने कहा कि अब ये सारा मैं रख ही दूँगी, क्योंकि ये कहीं रखने लायक नहीं है, जहाँ रखेंगे वो जगह गंदी होगी। तो वही सारा मैं तेल वगैरह भर के रख रही हूँ अब। और साथ के साथ मैं खाने की भी तैयारी कर दूँगी, रात के खाने की, क्योंकि उधर ये जब तक बच्चों का होमवर्क वगैरह देख रहे हैं तब तक मैं इधर अपने किचन के काम निपटा लूँगी, क्योंकि टाइम अभी बहुत कम मिल पाता है मुझको, बहुत ही ज़्यादा कम, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई है, होमवर्क वगैरह बच्चों को थोड़े से समझ नहीं आ रहा है, तो इस वजह से हमें ध्यान देना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो टाइम की अभी कमी है मेरे पास, तो वीडियो जितना शूट होता है उतना ही कर पाती हूँ मैं। तो वही ये जीरा वगैरह भी सारा ख़त्म था। और सूजी मैंने 1 kg ऑर्डर करी थी, बट पता नहीं क्यों वो आधा किलो ही लेके आया था, तो भर के रख दिया है सारे डब्बों में। और ये देखिए ये नमक का पैकेट, क्योंकि इसको तो नहीं भरना था मुझे डब्बे में, मैंने फिर गीला कपड़ा करके इनको अच्छे से पोंछ के साफ़ करके फिर मैं रख रही हूँ। और इधर आ गई हूँ मैं बेटी का होमवर्क देखने। तो मैं इसको हिंदी की रीडिंग करवा रही हूँ, क्योंकि दोनों बच्चों की जो हिंदी है ना वो बहुत ज़्यादा वीक है।
मेरा बेटा तो ढंग से पढ़ भी नहीं पाता है हिंदी, तो वही इधर वो देख रहे थे निक्कू को और मैं इधर बेटी का होमवर्क करवा रही थी। और ये देखिए इधर मेरा खाना भी बन गया था। आज मैंने बनाया था पुलाव, तहरी, जो आलू वगैरह सारा सब्जियां जितनी भी रहती हैं डाल के मैं बना लेती हूँ। तो वही यहाँ पे बन गया है पुलाव मेरा। तो ये देखिए देखने से ही कितना टेस्टी लग रहा है ना, बहुत अच्छा बना, भी बहुत अच्छा था, खिले खिले चावल बने एकदम। तो वही मैं अब खाना परोस रही हूँ सबके लिए और अपने लिए भी, और सब्जी रोटी भी रखा है, तो अगर किसी को खाना होगा तो वो भी लेंगे। मैं और मेरा बेटा तो हम पुलाव ही खाएंगे, मेरे हस्बैंड हो सकता है रोटी सब्ज़ी खाएं। तो इधर मैं निकाल दे रही हूँ पुलाव। और इतना काम करते करते ही ना आराम से 9:30 10 तो ज़रूर बच जाता है, क्योंकि बच्चों को आप अगर पढ़ने बिठाते हो तो मतलब 1 घंटे तो नहीं, 2 घंटे तो ज़रूर लगता है हमें उनका होमवर्क चेक करने में। और साथ में रीडिंग भी बहुत ज़रूरी है। हिंदी कम से कम पढ़नी आनी चाहिए। बच्चा अगर इतनी क्लास में है, आपका 4th क्लास में है, और वो ढंग से रीडिंग नहीं कर पाता हिंदी की, तो मुझे बहुत टेंशन होती है। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा अभी हिंदी पे ही फोकस कर रही हूँ। इंग्लिश वो अच्छे से रीड कर लेता है, बट हिंदी पढ़ने में वो रो देता है, वो रोने लग जाता है। लेकिन हम ऐसे नहीं छोड़ सकते ना बच्चों को। ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है कि कुकिंग वगैरह का भी वीडियो थोड़ा बहुत मैं शूट कर लूँ, क्योंकि बच्चों को शाम को बैठ के मुझे पढ़ाना भी पड़ता है। ये भी आ जाते हैं, तो ये बेटे को देखते हैं और मैं मुक्कू को, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है अभी, क्योंकि न्यू स्कूल है तो बच्चों को भी समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो हमें बैठना पड़ता है साथ में। तो जितना मतलब मैं कर सकती हूँ उतना ही कर पा रही हूँ वीडियोस का काम। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ब्लॉग कैसा लगा। और अपना ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ फिर किसी अच्छे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।